नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम 2024 में पूछे गए थे। जो 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन हो गए, एलपी हो गया, इन सब का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत ध्यान से ये पूरा क्लास करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक जहाँ ज़रूरत होगी सारा चीज़ बताया जाएगा, इसलिए क्लास में स्किप नहीं करना है, पूरा शुरू से अंत तक देखना है। शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, बड़ा बढ़िया सवाल है। 3 लगातार समप्राकृत संख्याओं के गुणनफल को हमेशा जिस सबसे बड़े प्राकृत संख्या द्वारा विभाजित किया जा सकता है वह है ना। हमें यहाँ पर देखना है लगातार यानी कंटिन्यूअस सम यानी क्या होता है, इवन, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लाई को किस सबसे बड़े प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर करेंगे, ठीक है। सबसे छोटे से शुरू करिए। यहाँ पर क्या बोला है, कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला है। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा इवन नंबर है दोस्तों यहाँ पर 2 है ना, 2 हो गया। फिर अगला इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा। फिर अगला इवन नंबर यहाँ पर 6 होगा। इनका मल्टीप्लाई किससे विभाजित होगा, कौन सबसे बड़ा संख्या है जो यहाँ पर विभाजित करेगा इनको, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 गुणे 6 यानी कि 48। तो ये जो 48 है कौन से सबसे बड़े नंबर से विभाजित होगा, तो यहाँ पर 48 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं, कोई भी आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर उठा के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6 से ले रहे हैं ना, तो 6 गुणे यहाँ पर फिर उसके बाद 8 गुणे फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। 3 ठो बोला था, तो 6 8 48, 48 गुणे 10 यानी कि 480 हो गया। तो देख लीजिए ये 48 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा। अब इस सवाल को करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 100 तक के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर्स हैं उनको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक के बीच में, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, प्राइम नंबर के बारे में पहले जान लीजिए कि प्राइम नंबर वो संख्याएँ होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 2 से न ज़्यादा फैक्टर होंगे न 2 से कम फैक्टर होंगे, है ना। तो 2 फैक्टर यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो 7 के फैक्टर का मतलब होता है जो संख्याएं इसको डिवाइड कर दें। तो ये 7 जो है किससे डिवाइड होगा, एक तो 7 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 7 है, 7 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, मतलब खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, है ना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। इसका मतलब यह एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही हमारे ये प्राइम नंबर हो गए। इसमें थोड़ा सा और जान लीजिए, यहाँ पर जो 2 है ये सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ये जो है ये आपका इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर भी है साथ में इवन नंबर भी है, ठीक है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे ऑड होंगे, है ना। जितने भी आपको दिख रहे होंगे वो ऑड नंबर्स हैं। चाहे 2 के अलावा इधर कितना भी दूर पहुंच जाइए, सारे के सारे ऑड ऑड प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है ये बात। तो ये रहे हमारे प्राइम नंबर्स 1 से 100 तक के बीच में, इनको नोट करके रख लीजिए, ठीक है। आइए क्या कह रहा है इसमें, 61, 62, 63 अप टू कहाँ तक, 100 तक के सेट में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी 100 तक बोला है, तो दूसरी सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 100 तक में कौन सा होगा, ये वाला होगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछा है, इसका मतलब ये वाला 89 के बारे में आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 89 और प्लस, है ना, योग चाहिए प्लस। दूसरी सबसे छोटी तो 61 के बाद देखना है ना, इस सेट में। तो 61 तो ये आपका हो गया, क्योंकि इस सेट में बोला है मतलब 61 को भी लेना है। तो ये हो गया हमारा 61, ये सबसे छोटी होगी इस सेट में। लेकिन दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, 67। तो यहाँ पर 67 को ले लेंगे। कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, 9 7 आपका 16 और 8 7 हो जाएगा 15, मतलब 156 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक के बीच में ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिएगा यहाँ पे तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने। नीचे दिए गए जोड़ों यानी पेयर्स में से कौन से पेयर्स में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों संख्याएं सह अभाज्य है यानी को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। को प्राइम देख के आप ये मत समझिएगा कि नंबर्स प्राइम हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो।
कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स, है ना। तो सिर्फ यहाँ पर इस पे डिपेंड मत रहिएगा कि नंबर्स हमारे प्राइम ही होंगे, यानी कि अभाज्य ही होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम यानी कि ऐसे दो नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी संख्या कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 और 7 है। इस 3 और 7 में क्या कॉमन है बताइए? तो कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपका 12 है और यहाँ पर 18 है, तो इनमें तो कॉमन चीज़ आ गया ना। मतलब जैसे क्या आ गया यहाँ पर 6 इसमें भी कॉमन है, 6 यहाँ पर भी है, 6 दूना 12, 6 3 18, मतलब 6 इसमें कॉमन हो गया। लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो कॉमन वहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। सिर्फ एक ही कॉमन हो, इसका मतलब वह को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कितना होता है? को प्राइम नंबर्स का 1 होता है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं कि 3 है और 25 है ना, 3 है और 25 है। अब इस 3 और 25 में क्या कॉमन है बताइए? तो ये 3 तो आपका प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 5 से कट जाता है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आपस में अगर देखा जाए तो ये दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच पे कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अलग अलग अगर देखा जाए तो ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। समझ में आया? तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमारे प्राइम ही होंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो इसमें देखना है कि कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है, दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, लेकिन वो को प्राइम जरूर है। ऐसे पेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए 21 है 35 है, 21 है 35 है। 21 और 35 जो है ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं। 21 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 35 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7 से कटता है, 3 से कटता है, ये आपका 7 से कटता है, 5 से कटता है ना। लेकिन इनमें क्या कॉमन आ गया? 7 आपका कॉमन आ गया। मतलब HCF जो है वो 7 आ रहा है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। HCF 1 आना चाहिए, तब जाके वो को प्राइम होंगे, यानी कॉमन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। इसमें आपका ये जो 11 है और 17 है, ये आपस में को प्राइम है, लेकिन अलग अलग ये प्राइम नंबर्स हैं। जबकि हमको सवाल में ये बोला है कि अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, को प्राइम नहीं होना चाहिए। तो ये तो दोनों को प्राइम है, प्राइम है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इनको देखिए, ये आपका प्राइम है, बोला ना कोई भी प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका प्राइम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 25, 8 भी आपका कंपोजिट है, यानी प्राइम नहीं है, और 25 भी आपका प्राइम नहीं है। तो 8 और 25 दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम है। कैसे हैं को प्राइम यहाँ पर? क्योंकि 8 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम हो गए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 8 और 25 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल भी आसान है, अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं तो आराम से लगा लेंगे। देखिए इसमें 51 और 100 के बीच में सभी प्राइम नंबर्स का सम चाहिए हमको, है ना। 51 से 100 के बीच में, 51 से 100 के बीच में कौन कौन आएगा? यहाँ से शुरू होगा, है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका और यहाँ तक, इन सभी का सम चाहिए। लेकिन क्या पूरा जोड़ेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आप ऑप्शन पे नज़र डालिए, ऑप्शन का इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट बस आपको लेना है। देखिए 3 और 9 हो गया 12, 12 का मतलब 2 यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 1 3, 3 और 7 हो गया 10, 10 का मतलब 0, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 3 4, 4 और 9 आपका 13, 13 का मतलब इकाई अंक 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 9 15, 15 का मतलब 5 इकाई अंक, है ना। 5 और 7 हो जाएगा 12, 12 का मतलब इकाई अंक 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा और 2 यूनिट डिजिट आपका यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, ये नहीं कि पूरा आप जोड़ते रह जाएँ फिर जाके 732 ले आएँ। वैसे भी इकाई अंक अलग अलग है तो निकाल लीजिए इकाई अंक से। 5वां सवाल यहाँ पर देखिए, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो किन्हीं भी 4 कंसेक्यूटिव प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। 4 यानी 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को विभाजित कर सकती है। तो 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेकिन आपको शुरू से शुरू करना है ना। ऐसे सवालों में आपको शुरू से लेना होता है एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा होगा? 1 होगा, और 4 लगातार बोला है, इसका मतलब 1 2 3 और 4, इन सभी का गुणनफल, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, है ना।
इनको सबसे बड़ी संख्या कौन सी विभाजित कर सकती है यहाँ पर, तो 24 हो जाएगा। 24 को 24 से ना काटेगा, मतलब ऑप्शन, हालांकि 12 भी काट सकता है, 6 भी काट सकता है, लेकिन यहाँ पर 24 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है जो इसको काट सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आराम से बन जाएगा ये सवाल। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, दो संख्याएं हमारे पास, एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर का सम यहाँ पर कितना दिया है, 145 के बराबर। फिर कह रहा है यदि एक संख्या का वर्गमूल, है ना, एक संख्या मतलब a मान लीजिए, इसका जो वर्गमूल है किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर a जो है 9 आ गया, 9 का स्क्वायर यहाँ पर ले लीजिए। आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है ना, दूसरा नंबर यहाँ पर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 145, और 81 उधर जाके घट जाएगा आपका, है ना। इन दोनों को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 64। अब b स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, अंडर रूट 64 यानी कि 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर सी में है, टिक करिए और आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल का लैंग्वेज बड़ा बढ़िया दिया गया है ना। कह रहा है वह संख्या का 1/3 भाग खोजिए जिसका 1/3 भाग 1/5 भाग से कितना है, 6 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसका बोला है इसका मतलब x मान लेते हैं, इसका जो 1/3 भाग है, 1/3 का मतलब 1/3, तो x/3 है ना, ये जो है किसके बराबर है, इसके 1/5 से, मतलब x के 1/5 से कितना अधिक है, यहाँ पर 6 अधिक है। यही तो सॉल्व करना था। निकाल लीजिए यहाँ पर 3 और 5 का हो जाएगा 15, 15 से हर जगह गुणा कर दीजिए। 15 से इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, है ना भाई, 15 गुणा होगा तो 5 3 15, 5x बचा। यहाँ 15 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90। मतलब ये x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये इधर आ जाएगा तो 2x की वैल्यू 90, तो मतलब 90 का आधा यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो क्या आप 45 टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है वह संख्या का 1/3 भाग खोजिए, है ना, इसका 1/3 खोजना है, और ऑप्शन में 45 दिया है, यहाँ गलती हो सकती है, जो पूछा है वो निकालिए ना, काहे 45 पे टिक करेंगे। तो 45 यानी वो संख्या, उस संख्या का क्या बोलना है, 1/3, तो इसका 1/3 मतलब 1/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इस पर मत टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। समझ में आया सभी को, आगे चलिए। देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन लॉजिकल है। ठीक है, कैसे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, इन सभी का सम दिया है 385 के बराबर। हमें पूछा गया है 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, कहाँ तक, 30 स्क्वायर तक, है ना, लेकिन इनमें 3 का गैप है। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाने का तरीका सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, 3 स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। यहाँ पर क्या है, 6 स्क्वायर, इस 6 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस 6 स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, है ना भाई, 3 दूना 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस 9 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इस 9 स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर 12 स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, भाई 3 चौके 12 और 12 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक चीज़ आप देख रहे हैं, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इसमें भी, हर एक में 3 स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर को ले लेते हैं अपन लोग कॉमन, 3 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर प्लस यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन आ गया है तो 2 स्क्वायर बचेगा, ये हो गया 2 स्क्वायर, प्लस इसमें से 3 स्क्वायर आ गया है कॉमन, मतलब इसमें 3 स्क्वायर अभी बचेगा। फिर प्लस इसके बाद 12 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर मतलब ये 3 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, 3 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, सॉरी कॉमन आ गया है ना, कॉमन आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर तो बचेगा ना, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस ये आगे चलता रहेगा कहाँ तक। अब इसको देखिए, 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो इसमें से भी 3 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर बचेगा। अब आप 3 का स्क्वायर जानते हैं 9 होता है, और इतने पूरे की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, भाई 1 को क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक का सम कितना दिया है, 385। तो यहाँ पर इन पूरे की वैल्यू हो जाएगी 385। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 त्रिक 27, मतलब 2700 के
आगे ही जाएगा और 2700 के आगे एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए दोस्तों, अब इस टाइप का जो सवाल है इसको करने का सबसे आसान ट्रिक आपको बताएंगे। 6 के 3 क्रमागत गुणज बोला है, क्रमागत मल्टीपल अगर बोल दिया और उनका टोटल दे दिया, सम दे दिया, ठीक है, तो इनको लगाने का बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए 3 क्रमागत गुणज बोला है तो यहाँ पर आप 3 जगह बना लीजिए, ठीक है। इन सब का टोटल कितना दिया गया है, यहाँ पर 3240 दिया गया है। कितना दिया है, 3240। अब ये जो टोटल है इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 3 से। जितनी संख्याएं बोली गई हैं, यहाँ पर 5 क्रमागत रहता तो 5 से डिवाइड करते, 6 क्रमागत रहता या 7 क्रमागत रहता तो 7 से डिवाइड करते। समझ में आई बात, ठीक है। तो चूँकि 3 क्रमागत हैं इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 एक कम 3, फिर 0, 3 अट्ठे 24, 1080 आ गया। आ गया कि नहीं, है ना। अब ये 1080 जो है एग्जैक्टली आपका बीच में होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें वो नंबर चूज करना है जो 6 का मल्टीपल होगा, है ना भाई। 6 के मल्टीपल ही हैं ये 3 ठो। तो 1080 जो है, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो तो आपको पता है एग्जैक्टली बीच में होगा, लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या इसके मुताबिक ये सेट हो पा रहा है कि नहीं। तो 1080 जो है, 1080, इस 1080 को देख लीजिए 6 का मल्टीपल है कि नहीं। 6 का मल्टीपल कैसे पता करेंगे, 6 से डिवाइड कर लीजिए। अगर पूरी डिवाइड हो गया तो मतलब 6 का मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है ना। तो 6 से अगर डिवाइड कर दें इसको तो क्या होगा, 6 कम हो जाएगा 6, है ना। 6 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 3 और 2 दोनों से कटना, 2 से तो ये कटेगा ही, 8 एक 9, 3 से भी कटेगा, मतलब ये कट जाएगा 6 से, ठीक है। काट के भी देख सकते हैं, 6 कम 6 बचा 4, तो यहाँ पे 48 हो गया, 6 अट्ठे 48 यानी कि इतना आ गया, है ना। तो कट गया, 6 से पूरा कट गया, मतलब ये 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली बीच में होगा 1080, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए अब अगर मान लीजिए ये 6 का मल्टीपल नहीं होता तो इसके अगल बगल के नंबर को चेक करते हैं। जैसे 1081 हो गया, 1082 हो गया, या फिर उसके नीचे जहाँ पे भी आपको 6 का मल्टीपल मिल जाता, 6 से डिविजिबल मिल जाता, उसी को यहाँ पे बीच में रख देते हैं, ठीक है। अब 3 क्रमागत बोला है तो 6 का ही मल्टीपल चाहिए, मतलब इसमें 6 बढ़ाते जाइए। 1080 में से 6 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, 1086 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 1080 में 6 कम कर देंगे क्योंकि 6 का मल्टीपल बोला है, 6 से कटने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1074, है ना, 1074। हमें क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या 1074 होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको बेसिक मेथड नहीं लगाना है, जो तरीका हम आपको बताए हैं वही तरीका लगाना है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए इस सवाल को, ये भी बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक पेयर है, यानी को प्राइम नंबर्स हमको बताने हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखें, ठीक है, लास्ट से चेक करते हैं, ये 13 चौके 52 होता है, मतलब 4 इसमें है, और ये 6 चौके 24 यानी कि 4 इसमें भी है, तो कॉमन तो 4 आ गया, मतलब ये को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। इसको देखें, ये आपका 81 है, ये 16 है, ये 2 है, इसमें सिर्फ 2 है ना, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है, और 16 जो होता है वो 2 का पावर 4 होता है। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, 3 और 2 है। इसमें सिर्फ 3 है, इसमें सिर्फ 2 ही 2 है ना, 2 का 4 बार मल्टीप्लाई है, 3 का 4 बार मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यही आपके को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको देखिए, 49 जो है 7 से कटता है, तो देख लीजिए क्या ये भी 7 से कटेगा। 7 छक्के 42 बचा 3, तो 7 पंजे 35 कट गया, 7 से ये भी कट गया, 7 से ये भी कट गया, मतलब दोनों में 7 आपका कॉमन है, तो कॉमन तो आ गया ना 7। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो कॉमन है, मतलब ये नहीं होगा, इसमें भी कॉमन होगा। देखिए 3 3 6 और 6, मतलब ये आपका 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, तो 11 इन दोनों में कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, देखिए दोस्तों ये बढ़िया सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के अंदर, और नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट में अगर पुरानी वीडियोस आप देखेंगे, पहले की वीडियोस, तो हम सारे डिविजिबिलिटी रूल करा रखे हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है एक 4 अंक की संख्या है 13Z4, मतलब 1300 कुछ आपका दिया गया है,
13z और यहाँ पर 4, इसको कह रहा है 6 से विभाज्य है, 6 से डिविजिबल है, मतलब ये 6 से कट जाएगा। 6 से कटने के लिए z की सबसे बड़ी संभावित मान क्या हो सकती है। अब ये बताइए कि z तो एक डिजिट है यानी अंक है, तो अंक जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा। 9 के बाद 10 में पहुँचेंगे तो वो फिर संख्या बन जाएगा, अंक नहीं रह जाएगा ना, मतलब 2 ठो हो जाएंगे उसमें। तो z तो सिर्फ एक डिजिट है, मतलब सिंगल होगा, उस सिंगल में सबसे बड़ा देखना है। लेकिन वो किससे कटना चाहिए, यहाँ पर 6 से कटना चाहिए। 6 से कटने का रूल क्या कहता है, 6 का डायरेक्ट रूल नहीं पता होता, लेकिन इस 6 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं। 2 भाग में कैसे तोड़ना है, जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे 2 और 3 है ना, 2 3 6 आप जानते हैं, 6 कम 6 भी होता है, 6 कम 6 भी होता है, लेकिन ये आपका नहीं ले सकते है ना, ये वाला हो जाएगा 2 और 3। अब जो संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, वही 6 से कटेगी। ये 6 से कट रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। और 3 का रूल आप जानते हैं, 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट का अंक 2 से कट जाए। ये 4 जो है 2 से कट रहा है, मतलब ये तो संख्या 2 से कट ही रही है। जेड के जगह पर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कुछ भी हो, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट का अंक कट रहा है 2 से, मतलब ये इवन नंबर हो गया तो 2 से कटेगा। बात करना है हमको यहाँ पर 3 से। 3 से कटने के लिए जेड कितना होना चाहिए। अब 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। सभी अंकों को जोड़िए, ये हो जाएगा 3 1 4, 4 और 4 8, तो यहाँ पर हो गया आपका 8 और प्लस ये जेड है ना, ये जो है 3 से आपका कटना चाहिए। ये जो है किससे कटना चाहिए, 3 से कट जाए। अब जेड के जगह पर क्या रख दे दोस्तों, बताइए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तो ऑप्शन में देख लीजिए, 7 रखिए सबसे बड़ा। 8 और 7, यहाँ पे 7 रखेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15। क्या 15 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, मतलब जेड की जगह पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सबसे बड़ा बोला है ना, सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है। सबसे छोटा बोलता तो, सबसे छोटा बोलता तो बताइए, 8 में हम सबसे छोटा कौन सा नंबर जोड़ दें कि ये 3 से कटने लायक बन जाए, तो 8 के बाद 9, 9 3 से कटता है, मतलब 8 में 1 जोड़ते हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता। अगर आपसे इसी में स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो 1 हो जाता, जेड की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 होती, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, 7 हो जाएगी। 8 7 15, 3 से कट जाएगा, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिएगा 12वां प्रश्न, 8 10 12 और 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकों की प्राकृत संख्या है, सबसे कटने वाली है ना। तो सब का अगर रूल आप जानते हैं तो आराम से ये बन जाएगा। अब इन सवालों को बेसिक मेथड से नहीं लगाना, बेसिक मेथड भी है इसका, लेकिन बेसिक से नहीं लगाना। ऐसे टाइप के सवालों को आप डिविजिबिलिटी रूल से करिएगा, बहुत जल्दी आंसर आता है। देखिए इसमें बोला गया है 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे, 16 से भी कटे, है ना। ये बताइए दोस्तों, 10 से कटने के लिए क्या ज़रूरी है, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो लास्ट में सभी के 0 है, मतलब सभी 10 से कट रहे हैं, तो ये इसको तो छोड़ दीजिए, इससे हमारा नहीं पता चला, ठीक है। 10 से सारे के सारे कटेंगे। बात करते हैं 12 की। 12 जो है, 12 को आप तोड़िए, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, है ना। हालांकि 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 और 2 में 2 कॉमन होता है, तो हमको ऐसे नंबर नहीं लेना है जिनमें कुछ कॉमन होगा। 3 और 4, 3 गुणे 4, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, वही 12 से कटेगा, है ना। इसका मतलब इनमें से जो भी सही होगा, जो 12 से कटने वाला होगा, वो 3 से भी कट रहा होगा और 4 से भी कट रहा होगा। 3 का रूल आप जानते हैं, 3 का रूल क्या कहता है, डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। अब चेक करिए कहाँ कहाँ 3 से कट रहा है। देखिए इन सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 जुड़ेगा, 3 आएगा, 3 आपका 3 से कटता है, तो ये आंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि होगा ही, ठीक है। अभी और भी रूल है। यहाँ 6 1 7 है, 7 आपका 3 से नहीं कटता, तो जब 3 से नहीं कटता तो 12 से क्या खा कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सबसे कटने वाली हमको नंबर चाहिए। 3 से नहीं कट रहा है तो 12 से भी नहीं कटेगा। इसको देखिए 1 और 4 5 होता है, 5 भी आपका 3 से नहीं कटता, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। यहाँ 8 1 9, 9 3 से कट जाता है, तो ये आंसर हो सकता है ना। 2 आंसर यहाँ पर हो सकते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा अब कौन डिसाइड करेगा। सर चलिए 4 से देखिए, 4 का रूल ये होता है कि लास्ट का 2 अंक कट जाए। लास्ट का 2 अंक यहाँ 80 है, 80 जो चाहे 4 से कट जाता है, तो ये भी 4 से कट रहा है। 20 है यहाँ पर, तो ये भी 4 से कट रहा है, मतलब ये भी संख्या 4 से कट रही है, ये भी 4 से। तो इससे हमारा डिसाइड नहीं होगा कि कौन सा आंसर होगा। अब इसमें हम देखेंगे 8 का रूल।
8 के रूल से हमको पता चलेगा कि भैया कौन सा हमारा आंसर होगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है। जो हमारे क्राइटेरिया में नहीं फंस रहा है उस ऑप्शन को हटा देना है। 2 ऑप्शन हट चुके हैं, बचा 2 ही ऑप्शन है। चलिए 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। इसके लास्ट में 3 डिजिट क्या है यहाँ पर 0 2 0 यानी कि 20 है। अब 20 क्या 8 से कटता है? नहीं कटता, मतलब ये संख्या आपकी 8 से नहीं कटेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट चुके हैं, बचा एक ही ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लास्ट का 3 अंक देखिए ना भाई 0 8 0, क्या ये 8 से नहीं कटेगा? 10 बार में कट जाएगा, है ना। तो मतलब ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकालते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, विभाज्यता नियम एकदम आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो ऐसे सवालों को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब ये सवाल तो आसान सा है, कर ही लेंगे आप लोग, है ना, क्योंकि आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। इसमें बोला है कि 12 और 39 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं उनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। 5 से कटने वाली 12 और 39 के बीच में, 12 और 39 के बीच में भाई इसमें कुछ नहीं है। 12 के आगे जाइए 15, 5 से कटने वाला 15, फिर उसके बाद 20, है ना, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद यहाँ पर 30, फिर उसके बाद 35, 39 के बीच में ही रहना, मतलब 35 तक जाएंगे। इनका एवरेज चाहिए। एवरेज क्या होता है? एवरेज देखिए एक तरीका बताते हैं आपको। अगर गैप हर जगह सेम है, कोई एक ऐसा सीरीज़ मिल जाए जहाँ पे गैपिंग यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है, जैसे यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह 5-5 का डिफरेंस है, तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका लगा सकते हैं दोस्तों। क्या? शुरू और लास्ट को जोड़िए। 15 और 35 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब यहाँ पर 25 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और गैपिंग सेम है। तो गैपिंग जब सेम रहता है तो बीच वाला ही आपका एवरेज होता है। जैसे 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो यही आपका एवरेज होगा, मतलब 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।